क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल की सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक के नायक का नाम इज़राइल के 12 कबीलों में क्यों नहीं है? यूसुफ, वह व्यक्ति जिसने पूरे मिस्र को बचाया, जिसने अपने परिवार को अकाल से बचाया, जिसकी कहानी पूरे उत्पत्ति ग्रंथ में फैली हुई है। फिर भी जब हम इज़राइल के कबीलों की सूची देखते हैं तो उसका नाम गायब है। उत्पत्ति 40:8 अध्याय हमें बताता है कि याकूब ने अपने पोते एफ्राइम और मनश्शे को गोद लिया। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल के नायकों को हमेशा सीधे सम्मान मिलता है, लेकिन इतिहास और धर्मशास्त्र हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से काम करता है। इस कहानी में हम 3 महत्वपूर्ण सत्यों को खोजेंगे। पहला, हम देखेंगे कि यूसुफ को वास्तव में एक नहीं बल्कि 2 कबीलों का सम्मान मिला। फिर हम समझेंगे कि यह दोहरा आशीर्वाद बाइबल की कहानी में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंत में हम पूछेंगे कि जब आप यह व्यापक दृष्टिकोण समझते हैं तो परिचित अंशों का अर्थ कैसे बदल जाता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, असली कहानी शुरू होती है। यूसुफ की अनुपस्थिति एक साधारण चूक नहीं है, यह परमेश्वर की योजना का एक जानबूझकर किया गया हिस्सा है। जब विद्वान बाइबल के इस रहस्य का अध्ययन करते हैं तो वे पाते हैं कि यूसुफ का नाम न होना वास्तव में उसके महत्व को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। प्राचीन इस्राएली परंपरा में जब किसी पिता अपने पोते को गोद लेता था तो यह एक असाधारण सम्मान था। याकूब ने यूसुफ के 2 बेटों को अपने बेटों के समान दर्जा दिया। इसका मतलब था कि यूसुफ को दोहरी विरासत मिली। एक कबीले के बजाय उसे 2 कबीले मिले। यह पहिलौठे का अधिकार था, वह विशेष आशीर्वाद जो आमतौर पर सबसे बड़े बेटे को मिलता था। लेकिन रूबेन, याकूब का पहिलौठा, ने अपने पिता के साथ विश्वासघात किया था। उत्पत्ति 39 अध्याय इस घटना का संकेत देता है। रूबेन ने अपना अधिकार खो दिया और वह सम्मान यूसुफ को चला गया। यूसुफ की कहानी बाइबल के सबसे लंबे और सबसे विस्तृत आख्यानों में से एक है। उत्पत्ति अध्याय 37 से 50 तक 13 पूरे अध्याय यूसुफ के जीवन को समर्पित हैं। यह मूसा से अधिक स्थान है, अब्राहम से अधिक विस्तार है। तो क्यों एक व्यक्ति जिसे इतना महत्व दिया गया है, उसका नाम कबीलों की सूची में नहीं है? यह प्रश्न सदियों से विद्वानों को परेशान करता रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक साहित्यिक त्रुटि है, अन्य मानते हैं कि यह बाद में संपादकों द्वारा बदला गया। लेकिन जब हम पूरी बाइबल की कहानी को देखते हैं, तो एक गहरा सत्य उभरता है। परमेश्वर अक्सर अपेक्षाओं को तोड़ता है। वह छोटे को बड़े के ऊपर चुनता है। वह कमजोर को शक्तिशाली बनाता है। वह जो दुनिया अस्वीकार करती है उसे वह सम्मानित करता है। यह पैटर्न पूरी बाइबल में दोहराया जाता है। हाबिल को कैन के ऊपर चुना गया, इसहाक को इश्माइल के ऊपर पसंद किया गया, याकूब ने एसाव से पहिलौठे का अधिकार लिया, और अब यूसुफ, याकूब का 11वां बेटा, रूबेन की जगह पहिलौठे का सम्मान प्राप्त करता है। यह केवल मानवीय निर्णय नहीं है, यह दैवीय योजना है। परमेश्वर ने यूसुफ को असाधारण उद्देश्य के लिए चुना था। उसे केवल याकूब के परिवार को नहीं बल्कि पूरे मिस्र राष्ट्र को बचाना था। उसे इस्राएल के भविष्य को सुरक्षित करना था, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे मसीहा के आने का मार्ग तैयार करना था। जब आप इस्राएल के कबीलों की सूची पढ़ते हैं, आज तो आपको यूसुफ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एफ्राइम और मनश्शे मिलेंगे। ये 2 नाम यूसुफ की विरासत हैं। वे उसकी कहानी को जीवित रखते हैं, वे उसके सम्मान को दोगुना करते हैं, और वे हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारी अपेक्षाओं से बड़ी होती है। यूसुफ का नाम न होना उसकी अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें यूसुफ की पूरी कहानी में गहराई से जाना होगा। हमें देखना होगा कि कैसे एक युवा लड़का, जिसे उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया, मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। हमें समझना होगा कि कैसे परमेश्वर ने हर कठिनाई, हर विश्वासघात, हर परीक्षा का उपयोग एक महान उद्देश्य के लिए किया। चैप्टर 2, पिता का प्यार, भाइयों की जलन। यूसुफ की कहानी उसके जन्म से ही असाधारण थी।
वह राहेल का पहला पुत्र था, वह स्त्री जिसके लिए याकूब ने 14 वर्ष तक सेवा की थी। उत्पत्ति 29 अध्याय हमें बताता है कि याकूब ने राहेल से इतना प्रेम किया कि 7 साल उसे कुछ दिन जैसे लग गए। जब यूसुफ का जन्म हुआ तो वह याकूब के प्यार का जीवित प्रमाण था। राहेल बांझ थी और वर्षों तक संतान नहीं हो सकी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने विनती की और अंततः परमेश्वर ने उसकी सुनी। यूसुफ का नाम का अर्थ है परमेश्वर जोड़ेगा। राहेल ने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे और संतान देगा और वास्तव में उसने बिन्यामीन को जन्म दिया, हालांकि वह प्रसव में मर गई। याकूब का यूसुफ के प्रति पक्षपात स्पष्ट और निर्विवाद था। उत्पत्ति 37 अध्याय कहता है कि याकूब ने यूसुफ से अपने सभी बेटों से अधिक प्रेम किया। यह केवल पिता का प्राकृतिक स्नेह नहीं था, यह एक दिखावटी सार्वजनिक पसंदीदगी थी। याकूब ने यूसुफ को एक विशेष वस्त्र दिया। बाइबिल के विभिन्न अनुवाद इसे रंगीन वस्त्र, अलंकृत वस्त्र या लंबी आस्तीन वाला वस्त्र कहते हैं। हिब्रू शब्द का सटीक अर्थ बहस का विषय है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह वस्त्र स्थिति का प्रतीक था। यह दिखाता था कि यूसुफ विशेष था। यह घोषणा करता था कि उसे खेतों में काम नहीं करना होगा जैसे उसके भाई करते थे। यह वस्त्र नेतृत्व और अधिकार का चिन्ह था। यूसुफ के भाइयों ने इस पक्षपात को कड़वाहट के साथ देखा। वे बड़े थे, उन्होंने परिवार की भेड़ें चराने के लिए कड़ी मेहनत की थी, उन्होंने अपने पिता की संपत्ति बढ़ाने में मदद की थी। फिर भी याकूब ने एक किशोर लड़के को सम्मान दिया जो उनकी मां का बेटा नहीं था। बाइबिल कहती है कि भाई यूसुफ से नफरत करते थे और उससे शांति से बात नहीं कर सकते थे। यह एक परिवार गहरे विभाजन में था। ईर्ष्या और क्रोध हर बातचीत में था। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आता तो वे उसकी अनदेखी करते या उसका मजाक उड़ाते। उन्होंने उसे अपने दल से बाहर रखा, उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची और याकूब अपने प्यार में अंधा खतरे को नहीं देख सका। लेकिन यूसुफ का पक्षपात केवल एक विशेष वस्त्र तक सीमित नहीं था। उत्पत्ति 37 भी हमें बताता है कि यूसुफ अपने भाइयों के बारे में अपने पिता को बुरी रिपोर्ट लाता था। यूसुफ अपने भाइयों की गतिविधियों पर नजर रखता था। वह देखता था कि वे क्या कर रहे थे और जब उसने कुछ गलत देखा तो वह अपने पिता को बताता था। यह व्यवहार यूसुफ को और अधिक अलोकप्रिय बना देता था। उसके भाइयों ने उसे जासूस के रूप में देखा, उन्होंने उसे विश्वासघाती माना। उन्होंने महसूस किया कि वह उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। चाहे यूसुफ सही था या गलत, चाहे उसके भाई वास्तव में गलत काम कर रहे थे या नहीं, परिणाम समान था। परिवार में दरार गहरी होती गई। इस स्थिति में हमें याकूब के पालन पोषण की शैली पर सवाल उठाना चाहिए। क्या वह जानता था कि वह क्या कर रहा था? क्या उसने अपने पिता इसहाक की गलतियों से सीखा था? इसहाक ने एसाव को पसंद किया जबकि रिबका ने याकूब को पसंद किया। उस पक्षपात ने भाइयों के बीच दशकों की दुश्मनी पैदा की। याकूब ने खुद उस दर्द का अनुभव किया था, फिर भी अब वह उसी गलती को दोहरा रहा था। वह यूसुफ को खुलकर पसंद कर रहा था, वह अपने अन्य बेटों को अलग कर रहा था और वह अपने परिवार को विनाश की ओर ले जा रहा था। यह पितृसत्तात्मक परिवारों में एक आम पैटर्न है। पसंदीदगी विभाजन पैदा करती है, विभाजन ईर्ष्या पैदा करता है, ईर्ष्या हिंसा की ओर ले जाती है। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि याकूब जानबूझकर यूसुफ को तैयार कर रहा था। वे कहते हैं कि याकूब समझ गया था कि यूसुफ विशेष था। शायद परमेश्वर ने याकूब को कुछ प्रकट किया था। शायद याकूब ने देखा था कि यूसुफ, उसमें नेतृत्व के गुण थे। शायद वह जानता था कि पहिलौठे का अधिकार रूबेन से लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर यह सच था तो याकूब ने इसे बहुत खराब तरीके से संभाला। उसने अपने अन्य बेटों से संवाद नहीं किया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की कि यूसुफ क्यों विशेष था। इसके बजाय उसने केवल अपना पसंदीदा दिखाया और उम्मीद की कि अन्य स्वीकार करेंगे। यह नेतृत्व की विफलता थी और इसका परिणाम विनाशकारी होगा। यूसुफ की कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार कितने जटिल हो सकते हैं। प्यार और नफरत एक साथ रह सकते हैं, सम्मान और ईर्ष्या
एक ही घर में रह सकते हैं। याकूब का परिवार संपन्न था। उनके पास संपत्ति थी, भेड़ें थीं, नौकर थे। लेकिन उनके पास शांति नहीं थी। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। सफलता परिवार को एक साथ नहीं रख सकती। केवल प्यार, न्याय और परमेश्वर में विश्वास ही सच्ची एकता ला सकता है। और याकूब के परिवार में ये गुण गायब थे। संकट आने वाला था, और जब यह आएगा तो यह सब कुछ बदल देगा। चैप्टर 3, सपने जो भविष्य बताते हैं। यूसुफ के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसे 2 असाधारण सपने आए। उत्पत्ति 37 अध्याय इन सपनों को विस्तार से बताता है। पहले सपने में यूसुफ और उसके भाई खेत में पूले बांध रहे थे। अचानक यूसुफ का पूला खड़ा हो गया और उसके भाइयों के पूले उसके चारों ओर आए और उसके सामने झुक गए। यह एक साधारण सपना था, लेकिन इसका अर्थ गहरा था। यह भविष्य की झलक थी। यह भविष्यवाणी थी कि एक दिन यूसुफ के भाई उसके सामने झुकेंगे। यह दिखाता था कि यूसुफ को अधिकार और शक्ति मिलेगी। लेकिन जब यूसुफ ने यह सपना अपने भाइयों को बताया तो उन्होंने इसे अहंकार के रूप में लिया। दूसरा सपना और भी अधिक नाटकीय था। इस बार सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे यूसुफ के सामने झुक रहे थे। सूर्य और चंद्रमा उसके माता पिता का प्रतिनिधित्व करते थे। 11 तारे उसके 11 भाइयों का प्रतीक थे। यह सपना कह रहा था कि न केवल उसके भाई बल्कि उसका पूरा परिवार उसके सामने झुकेगा। जब यूसुफ ने यह सपना अपने पिता और भाइयों को बताया, तो यहां तक कि याकूब भी चौंक गया। उसने यूसुफ को डांटा। उसने पूछा कि क्या वास्तव में वे सब यूसुफ के सामने झुकेंगे? लेकिन बाइबल कहती है कि याकूब ने इस बात को अपने मन में रखा। वह जानता था कि सपने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसे याद था कि परमेश्वर कैसे अपने दादा अब्राहम और अपने पिता इसहाक से सपनों में बात करता था। यूसुफ के भाइयों की प्रतिक्रिया तीव्र और नकारात्मक थी। उन्होंने यूसुफ से और अधिक नफरत करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके सपनों को मूर्खता के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि यूसुफ खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। उन्होंने महसूस किया कि वह उन पर शासन करना चाहता है। बाइबल कहती है कि वे उससे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या एक खतरनाक भावना है। यह तर्कसंगत विचार को नष्ट कर देती है। यह प्यार को नफरत में बदल देती है। यह भाइयों को दुश्मन बना देती है। और यूसुफ के भाइयों के मामले में यह हिंसा की ओर ले जाएगी। लेकिन हमें यूसुफ के व्यवहार के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों उसने अपने सपने साझा किए? क्या वह नासमझ था? क्या वह अहंकारी था? या क्या वह सच्चा और भोला था? कुछ विद्वान मानते हैं कि यूसुफ बहुत युवा था और वह नहीं समझता था कि उसके शब्दों का क्या प्रभाव होगा। अन्य तर्क देते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को ये सपने इसलिए दिए ताकि घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो सके जो अंततः इस्राएल को मिस्र ले जाएगी। अगर यूसुफ ने सपने साझा नहीं किए होते तो भाइयों ने उसे नहीं बेचा होता। अगर उसे नहीं बेचा गया होता तो वह मिस्र में नहीं जाता। और अगर वह मिस्र में नहीं गया होता तो याकूब का परिवार अकाल में मर जाता। यह परमेश्वर की संप्रभुता का एक गहरा सत्य है। परमेश्वर बुरे इरादों का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए करता है। यूसुफ के भाइयों की ईर्ष्या गलत थी। उनकी हिंसा पाप थी। लेकिन परमेश्वर ने उन गलतियों को अपनी योजना में बुना। यह विरोधाभासी लग सकता है। अगर परमेश्वर अच्छा है तो वह बुराई को अनुमति क्यों देता है? अगर वह सर्वशक्तिमान है तो वह दर्द को रोकता क्यों नहीं? ये प्रश्न धर्मशास्त्रियों को सदियों से परेशान करते रहे हैं। लेकिन यूसुफ की कहानी एक उत्तर प्रदान करती है। परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है। वह लोगों को चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन वह उन चुनावों को अपनी बड़ी योजना में बुनता है। बुराई वास्तविक है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। परमेश्वर हर स्थिति को भलाई के लिए उपयोग कर सकता है। यूसुफ के सपने भविष्यवाणी के सपने थे, लेकिन वे केवल भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे। वे परमेश्वर की योजना को प्रकट कर रहे थे। वे दिखा रहे थे कि परमेश्वर यूसुफ के माध्यम से काम करने जा रहा था। इस्राएल के इतिहास में सपनों ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याकूब ने बेतेल में स्वर्गदूतों की सीढ़ी का सपना देखा। यूसुफ बाद में
मिस्र में फिरौन और अन्य लोगों के सपनों की व्याख्या करेगा। दानियेल को राज्यों के उदय और पतन के सपने दिखाए गए। नए नियम में यूसुफ को सपने में एक स्वर्गदूत ने मरियम से विवाह करने को कहा। परमेश्वर सपनों का उपयोग अपने लोगों से बात करने के लिए करता है, लेकिन सपनों की व्याख्या सावधानी से की जानी चाहिए। हर सपना परमेश्वर से नहीं आता। कुछ सपने केवल हमारे अवचेतन मन की उपज हैं, कुछ हमारी चिंताओं या इच्छाओं को दर्शाते हैं। यूसुफ के सपने स्पष्ट रूप से दैवीय थे क्योंकि वे सच साबित हुए। वर्षों बाद जब यूसुफ के भाई मिस्र में उसके सामने झुके तो सपनों की सच्चाई प्रमाणित हुई। यह पूर्ति ने दिखाया कि परमेश्वर यूसुफ के माध्यम से बोल रहा था, और यह यूसुफ को विश्वास दिया कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। हर कठिनाई का एक उद्देश्य था। हर परीक्षण उसे उसकी नियति की ओर ले जा रहा था। चैप्टर 4, गड्ढे से महल तक का सफर। यूसुफ के सपनों ने एक त्रासदी को गति दी। एक दिन याकूब ने यूसुफ को शकेम भेजा, जहां उसके भाई भेड़ें चरा रहे थे। उत्पत्ति 37 अध्याय हमें बताता है कि याकूब यूसुफ को यह देखने के लिए भेजना चाहता था कि उसके भाइयों के साथ सब ठीक है या नहीं। यह मासूम अनुरोध था, लेकिन इसका परिणाम भयानक होगा। जब यूसुफ शकेम पहुंचा तो उसके भाई वहां नहीं थे। एक व्यक्ति ने उसे बताया कि वे दोतान चले गए थे। यूसुफ ने उनका पीछा किया। वह नहीं जानता था कि वह अपनी मौत की ओर चल रहा था। जब भाइयों ने दूर से यूसुफ को आते देखा तो उन्होंने उसे मारने की साजिश रची। उन्होंने उसे सपनों का स्वामी कहा। उन्होंने कहा, आओ हम उसे मार डालें और देखें कि उसके सपनों का क्या होता है। रूबेन, सबसे बड़ा भाई, ने यूसुफ को बचाने की कोशिश की। उसने अपने भाइयों से कहा कि वे यूसुफ का खून न बहाएं। इसके बजाय उसने सुझाव दिया कि वे उसे जंगल में एक गड्ढे में डाल दें। रूबेन की योजना थी कि वह बाद में यूसुफ को बचाएगा और उसे उसके पिता के पास वापस ले जाएगा, लेकिन योजना विफल हो गई। जब यूसुफ पहुंचा तो भाइयों ने उसका रंगीन वस्त्र उतार लिया और उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया। फिर वे बैठकर खाना खाने लगे। बाइबिल की यह पंक्ति चौंकाने वाली है। उन्होंने अपने भाई को एक गड्ढे में फेंक दिया और फिर शांति से भोजन किया। यह उनकी क्रूरता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि ईर्ष्या ने उनके दिलों को कैसे कठोर बना दिया था। जब वे खा रहे थे तो उन्होंने इश्माइली व्यापारियों का एक कारवां देखा जो मिस्र जा रहा था। यहूदा ने एक विचार सुझाया, क्यों ना वे यूसुफ को गुलाम के रूप में बेच दें। इस तरह से वे उसे मार नहीं रहे होंगे, लेकिन वे उससे छुटकारा पा लेंगे और वे कुछ पैसे भी कमा सकते थे। भाइयों ने सहमति जताई। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे 20 शेकेल चांदी के लिए बेच दिया। यूसुफ निश्चित रूप से विनती करता रहा। वह रोया होगा। उसने अपने भाइयों से दया की भीख मांगी होगी, लेकिन वे सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने भाई को विदेशियों के हाथों में सौंप दिया और यूसुफ को मिस्र की गुलामी में ले जाया गया। जब रूबेन वापस कुएं पर गया तो यूसुफ वहां नहीं था। वह अपने कपड़े फाड़ डाला, जो गहरे दुख का संकेत था। वह अपने भाइयों के पास गया और कहा कि लड़का वहां नहीं है, आई मैं कहां जाऊं। लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। यूसुफ जा चुका था। भाइयों को अब अपने पिता को समझाना था कि यूसुफ को क्या हुआ। उन्होंने यूसुफ के वस्त्र को लिया और एक बकरे के खून में डुबाया। फिर उन्होंने इसे याकूब के पास ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या यह उसके बेटे का वस्त्र है। याकूब ने तुरंत पहचान लिया। उसने निष्कर्ष निकाला कि एक जंगली जानवर ने यूसुफ को खा लिया है। वह गहरे शोक में डूब गया। उसने शोक के कपड़े पहने और कई दिनों तक रोता रहा। भाइयों ने अपने पिता को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन याकूब ने सांत्वना लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह शोक करते हुए कब्र में जाएगा। यूसुफ उसका प्रिय पुत्र था, उसकी प्रिय पत्नी का बेटा, और अब वह चला गया था। याकूब का दर्द वास्तविक और गहरा था, लेकिन वह झूठ पर आधारित था। यूसुफ मरा नहीं था, वह गुलामी में था, और उसके भाई जो उसके सामने खड़े होकर अपने पिता को सांत्वना दे रहे थे, वे विश्वासघात के लिए जिम्मेदार थे।
यह कितना भयानक पाखंड था। वे अपने पिता के दुख को देख सकते थे, लेकिन वे सच नहीं बता सकते थे। उन्होंने एक झूठ चुना और वे उस झूठ के साथ कई सालों तक जिएंगे। इस कहानी में हमें मानव स्वभाव की अंधेरी सच्चाई दिखती है। ईर्ष्या लोगों को भयानक काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्यार नफरत में बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यूसुफ के लिए यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। गड्ढा गुलामी की ओर ले गया, गुलामी जेल की ओर ले जाएगी और जेल महल की ओर ले जाएगी। परमेश्वर की योजना में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। हर पीड़ा का एक उद्देश्य होता है, और यूसुफ की पीड़ा उसे उसकी नियति की ओर ले जा रही थी। चैप्टर 5, मिस्र में परीक्षा और विश्वास। यूसुफ मिस्र में एक गुलाम के रूप में आया। उसे एक व्यक्ति को बेच दिया गया जिसका नाम पोतीपर था। उत्पत्ति 39 अध्याय आम बताता है कि पोतीपर फिरौन का एक अधिकारी था, अंगरक्षकों का प्रधान। यह एक शक्तिशाली और धनी व्यक्ति था। यूसुफ के लिए यह भाग्यशाली था, क्योंकि कई गुलामों को खेतों या खानों में भेजा जाता था, जहां वे कठोर परिश्रम और क्रूरता के कारण जल्दी मर जाते थे। लेकिन यूसुफ को एक घरेलू नौकर बनाया गया, और जल्द ही पोतीपर ने देखा कि यूसुफ असाधारण था। बाइबल कहती है कि यहोवा यूसुफ के साथ था। जो कुछ भी यूसुफ करता था वह सफल होता था। पोतीपर ने यूसुफ पर इतना भरोसा किया कि उसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी यूसुफ को दे दी। यह उल्लेखनीय था। यूसुफ एक विदेशी गुलाम था। वह एक हिब्रू युवक था जो एक मिस्री घर में रहता था। फिर भी उसने इतना विश्वास और सम्मान अर्जित किया कि उसके मालिक ने उसे सब कुछ सौंप दिया। यह यूसुफ के चरित्र को दर्शाता है। वह ईमानदार था, वह मेहनती था, वह विश्वास योग्य था, और सबसे महत्वपूर्ण, वह परमेश्वर से डरता था। यहां तक कि गुलामी की भयानक परिस्थितियों में भी यूसुफ ने अपने विश्वास को नहीं खोया। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। बाइबल कहती है कि यहोवा की आशीष पोतीपर के घर पर यूसुफ के कारण थी। यह शक्तिशाली गवाही है। एक बुतपरस्त मिस्री को इज़राइल के परमेश्वर की आशीष मिली, क्योंकि उसने एक विश्वास योग्य इब्रानी को रखा। लेकिन यूसुफ की सफलता एक नई परीक्षा लेकर आई। पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को देखा। बाइबल कहती है कि यूसुफ सुंदर और आकर्षक था। पोतीपर की पत्नी ने उसकी ओर ध्यान दिया। वह यूसुफ को बहकाने की कोशिश करने लगी। दिन के बाद दिन वह यूसुफ से कहती रही कि वह उसके साथ सोए, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे मालिक ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। घर में कोई चीज नहीं जो उसने मुझसे नहीं रखी है, सिवाय आपके, क्योंकि आप उसकी पत्नी हैं। मैं इतनी बड़ी बुराई कैसे कर सकता हूं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर ऊँग सकता हूं? यूसुफ की प्रतिक्रिया उसके चरित्र की गहराई को दर्शाती है। वह अपने मालिक के प्रति वफादार था और वह अपने परमेश्वर के प्रति वफादार था। एक दिन जब घर में कोई और नहीं था, तो पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ का वस्त्र पकड़ लिया और उसे बल देने की कोशिश की। यूसुफ ने अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़ दिया और भाग गया। वह प्रलोभन से भाग गया। वह जानता था कि रुकना खतरनाक होगा, लेकिन उसका भागना उसे और अधिक मुसीबत में डाल दिया। पोतीपर की पत्नी अस्वीकृति से क्रोधित होकर बदला लेने का फैसला किया। उसने यूसुफ के वस्त्र को रखा और घर के नौकरों को बुलाया। उसने झूठ बोला और कहा कि यूसुफ ने उस पर हमला करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह चिल्लाई और यूसुफ भाग गया। जब पोतीपर घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे वही झूठी कहानी सुनाई। पोतीपर क्रोधित हो गया। उसने यूसुफ को जेल में डाल दिया। यह यूसुफ के लिए एक विनाशकारी अन्याय था। उसने सही काम किया। उसने प्रलोभन का विरोध किया। उसने अपने मालिक के प्रति वफादार रहा। उसने परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। फिर भी उसे दंडित किया गया। वह गुलाम से कैदी बन गया। यह कितना निराशाजनक रहा होगा। यूसुफ ने सोचा होगा कि क्या परमेश्वर उसे भूल गया है? क्या उसकी वफादारी व्यर्थ थी? क्या परमेश्वर की योजना केवल और अधिक पीड़ा थी? लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यहोवा यूसुफ के साथ था। यहां तक कि जेल में भी परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं छोड़ा।
जेल के प्रधान ने यूसुफ पर दया की। उसने यूसुफ को सभी कैदियों का अधिकार दिया और फिर से जो कुछ यूसुफ करता था वह सफल होता था। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास का अर्थ आसान जीवन नहीं है। विश्वास योग्य लोग भी पीड़ित होते हैं, धर्मी लोगों के साथ भी अन्याय होता है, लेकिन परमेश्वर हर परिस्थिति में मौजूद रहता है। वह अपने लोगों को नहीं छोड़ता। वह हर स्थिति को भलाई के लिए उपयोग कर सकता है। यूसुफ के लिए जेल महल का द्वार बन जाएगी। उसकी पीड़ा उसकी तैयारी थी। हर परीक्षण उसे मजबूत बना रहा था। हर अन्याय उसे विनम्र बना रहा था और परमेश्वर उसे एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। चैप्टर 6, सपनों का व्याख्याता। यूसुफ कई वर्षों तक जेल में रहा। उत्पत्ति 40 अध्याय हमें बताता है कि फिरौन के 2 अधिकारी, मुख्य पिलानेहार और मुख्य पकानेहार भी उसी जेल में डाल दिए गए। एक रात दोनों को सपने आए। सुबह जब यूसुफ ने उन्हें देखा, आज तो वे उदास दिख रहे थे। यूसुफ ने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमें सपने आए हैं, लेकिन कोई व्याख्या करने वाला नहीं है। यूसुफ ने उत्तर दिया कि क्या व्याख्या परमेश्वर की नहीं है। उसने उन्हें अपने सपने बताने को कहा। मुख्य पिलानेहार ने पहले अपना सपना बताया। उसने एक दाखलता देखी जिस पर 3 डालियां थीं। दाखलता में कलियां आईं, फूल खिले और अंगूर पक गए। उसने अंगूरों को निचोड़कर रस फिरौन के प्याले में डाला। यूसुफ ने तुरंत व्याख्या की, 3 डालियां 3 दिन हैं। 3 दिन में फिरौन तुम्हें बहाल करेगा। तुम फिर से उसका मुख्य पिलानेहार बनोगे। लेकिन यूसुफ ने एक अनुरोध जोड़ा, जब तुम्हारे साथ भला हो तो कृपया मुझे याद रखना। फिरौन से मेरा उल्लेख करना, क्योंकि मुझे इब्रियों की भूमि से जबरन लाया गया और यहां भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे जेल में डाला जाए। मुख्य पकानेहार ने यह अच्छी व्याख्या सुनकर अपना सपना भी बताया। उसने देखा कि उसके सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं। सबसे ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार का पका हुआ भोजन था, लेकिन पक्षी उसे खा रहे थे। यूसुफ की व्याख्या इस बार भयानक थी। 3 टोकरियां 3 दिन हैं। 3 दिन में फिरौन तुम्हारा सिर काट देगा और तुम्हें पेड़ पर लटकाएगा। पक्षी तुम्हारा मांस खाएंगे। यह भयानक भविष्यवाणी थी, लेकिन यूसुफ ने सच बताया। वह झूठी उम्मीद नहीं दे सकता था। 3 दिन बाद फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सभी अधिकारियों के लिए एक दावत दी। उसने मुख्य पिलानेहार को बहाल किया, लेकिन मुख्य पकानेहार को फांसी दे दी। सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसे यूसुफ ने कहा था। यूसुफ की भविष्यवाणी सटीक थी। यह साबित करता था कि परमेश्वर उसे सपनों का अर्थ दिखा रहा था, लेकिन मुख्य पिलानेहार ने यूसुफ को याद नहीं रखा। बाइबल कहती है कि उसने यूसुफ को भुला दिया। 2 और साल बीत गए। यूसुफ जेल में रहा, भुला दिया गया, उपेक्षित। यह कितनी निराशा रही होगी। यूसुफ ने मुख्य पिलानेहार की मदद की थी। उसने उसके सपने की सही व्याख्या की थी। उसने केवल याद रखने के लिए कहा था, लेकिन आदमी भूल गया। यह मानव स्वभाव है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि किसने उनकी मदद की। वे अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। वह अपने लोगों को याद रखता है और सही समय पर वह कार्य करता है। 2 साल बाद फिरौन को एक सपना आया। उत्पत्ति 41 अध्याय वर्णन करता है कि फिरौन ने नील नदी के किनारे खड़े हुए देखा। नदी से 7 मोटी और सुंदर गायें निकलीं और दलदल की घास में चरने लगीं। फिर 7 और गायें निकलीं जो कुरूप और दुबली थीं। दुबली गायों ने मोटी गायों को खा लिया। फिरौन जाग गया, फिर सो गया और दूसरा सपना देखा। एक डंठल पर 7 अच्छे और मोटे बालें निकलीं। फिर 7 पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई बालें निकलीं। पतली बालों ने अच्छी बालों को निगल लिया। फिरौन सुबह परेशान हो गया। उसने मिस्र के सभी जादूगरों और बुद्धिमान लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी सपनों की व्याख्या नहीं कर सका। तब मुख्य पिलानेहार को यूसुफ याद आया। उसने फिरौन से कहा कि जेल में एक युवा इब्रानी है जो सपनों की व्याख्या कर सकता है। उसने बताया
कि कैसे यूसुफ ने उसके और मुख्य पकानेहार के सपनों की सही व्याख्या की थी। फिरौन ने तुरंत यूसुफ को बुलाया। यूसुफ को जेल से निकाला गया। उसने दाढ़ी बनाई, कपड़े बदले और फिरौन के सामने गया। फिरौन ने कहा कि मैंने एक सपना देखा है और कोई उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि जब तुम सपना सुनते हो तो उसकी व्याख्या कर सकते हो। यूसुफ ने जवाब दिया कि यह मुझ में नहीं है। परमेश्वर फिरौन को शांतिदायक उत्तर देगा। यह विनम्र और शक्तिशाली उत्तर था। यूसुफ अपने लिए श्रेय नहीं ले रहा था, वह परमेश्वर को महिमा दे रहा था। चैप्टर 7। राज्यपाल बना गुलाम। फिरौन ने यूसुफ को अपने दोनों सपने बताए। यूसुफ ने ध्यान से सुना, फिर उसने व्याख्या दी। दोनों सपने एक ही बात कह रहे हैं। 7 अच्छी गायें और 7 अच्छी बालें 7 वर्ष हैं। 7 बुरी गायें और 7 बुरी बालें 7 वर्ष हैं। परमेश्वर फिरौन को दिखा रहा है कि क्या होने वाला है। 7 वर्ष महान समृद्धि के आएंगे, पूरे मिस्र में भरपूर फसल होगी। लेकिन उसके बाद 7 वर्ष भयंकर अकाल के आएंगे। अकाल इतना भयानक होगा कि पहले की समृद्धि भुला दी जाएगी। यह सपना 2 बार इसलिए दिया गया क्योंकि परमेश्वर ने दृढ़ता से निश्चय किया है और वह शीघ्र ही इसे करेगा। यूसुफ ने केवल सपने की व्याख्या नहीं की, उसने एक योजना भी प्रस्तुत की। उसने सुझाव दिया कि फिरौन एक बुद्धिमान व्यक्ति को मिस्र के ऊपर नियुक्त करे। इस व्यक्ति को 7 अच्छे वर्षों में फसल का 5वां हिस्सा इकट्ठा करना चाहिए। यह अनाज भंडार में रखा जाना चाहिए। फिर जब अकाल आए तो मिस्र के पास भोजन होगा। यह बुद्धिमानी की योजना थी। यह दूरदर्शिता दिखाती थी। यह नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करती थी। फिरौन और उसके सभी अधिकारी इस योजना से प्रभावित हुए। फिरौन ने अपने अधिकारियों से पूछा कि क्या हम ऐसा कोई व्यक्ति पा सकते हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा हो। यह एक बुत परस्त राजा की उल्लेखनीय मान्यता थी। फिरौन ने देखा कि यूसुफ में कुछ दैवीय था। फिरौन ने यूसुफ से कहा कि चूंकि परमेश्वर ने तुम्हें यह सब दिखाया है, तुमसे अधिक बुद्धिमान और समझदार कोई नहीं है। तुम मेरे घर के अधिकारी होगे। मेरे सभी लोग तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। केवल सिंहासन में मैं तुमसे बड़ा हूं। फिर फिरौन ने अपनी अंगूठी उतारकर यूसुफ की उंगली में पहनाई। उसने उसे बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए और उसके गले में सोने की माला पहनाई। उसने यूसुफ को अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया। लोग यूसुफ के आगे घुटने टेको घोषणा करते हुए चले। एक ही दिन में यूसुफ कैदी से शासक बन गया। गुलाम राज्यपाल बन गया, सबसे निचले स्थान से दूसरे सर्वोच्च स्थान तक। यह परिवर्तन चमत्कारी था। फिरौन ने यूसुफ को एक नया नाम दिया। उसे सापनत पानेह कहा गया, जिसका अर्थ है सृष्टि का उद्धारकर्ता या गुप्त बातों का प्रकाशक। यह नाम भविष्यवाणी का था। यूसुफ वास्तव में मिस्र और अपने परिवार का उद्धारकर्ता बनेगा। फिरौन ने यूसुफ को ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से विवाह करवाया। यह एक राजनीतिक विवाह था जो यूसुफ को मिस्री समाज के उच्चतम स्तर से ओन जोड़ता था। यूसुफ 30 वर्ष का था जब वह फिरौन की सेवा में खड़ा हुआ। उसने 13 साल गुलामी और कैदी के रूप में बिताए थे, लेकिन उन वर्षों ने उसे तैयार किया था। उसने धैर्य सीखा था, उसने विनम्रता सीखी थी, उसने परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखा था। 7 अच्छे वर्षों में यूसुफ ने पूरे मिस्र में यात्रा की और अनाज इकट्ठा किया। उसने इतना अनाज संग्रहित किया कि उसे गिनना बंद करना पड़ा, क्योंकि यह समुद्र की रेत के समान असंख्य था। इस समय में यूसुफ के 2 बेटे पैदा हुए। पहले का नाम मनश्शे रखा गया, जिसका अर्थ है भूल जाना। यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे मेरी सारी कठिनाई और मेरे पिता के पूरे घराने को भुला दिया है। दूसरे का नाम एफ्राइम रखा गया, जिसका अर्थ है फलदाई। यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे मेरे दुख की भूमि में फलवंत किया है। ये नाम यूसुफ की यात्रा को दर्शाते हैं। उसने अपने दर्द को भुला दिया नहीं, बल्कि उसे पार कर लिया। उसने अपनी पीड़ा में फल पाया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब 7 वर्ष की समृद्धि समाप्त हुई तो 7 वर्ष का अकाल शुरू हुआ, बिल्कुल जैसे यूसुफ ने भविष्यवाणी की थी। अकाल केवल मिस्र में नहीं बल्कि सभी देशों में था। लेकिन मिस्र के पास भोजन था,
क्योंकि यूसुफ ने तैयारी की थी। जब लोगों ने भोजन के लिए फिरौन से विनती की तो उसने उन्हें यूसुफ के पास भेजा। यूसुफ ने भंडार खोले और मिस्रियों को अनाज बेचा। अन्य देशों से भी लोग अनाज खरीदने मिस्र आने लगे। यूसुफ का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। वह केवल मिस्र का उद्धारकर्ता नहीं बल्कि कई राष्ट्रों का उद्धारकर्ता बन गया, और जल्द ही उसके अपने परिवार को भी मिस्र आना होगा। चैप्टर 8 अकाल और पुनर्मिलन। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अनाज है तो उसने अपने बेटों से कहा कि क्यों तुम एक दूसरे की ओर देख रहे हो? मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज है। वहां जाओ और हमारे लिए वहां से खरीद लाओ ताकि हम जीवित रहें और मरे नहीं। यूसुफ के 10 भाई मिस्र गए, लेकिन याकूब ने बिन्यामीन को नहीं भेजा क्योंकि वह डरता था कि कहीं उसके साथ कोई विपत्ति न आ जाए। बिन्यामीन राहेल का दूसरा बेटा था, यूसुफ का सगा भाई। याकूब ने यूसुफ को खो दिया था और वह बिन्यामीन को खोने का जोखिम नहीं ले सकता था। जब भाई मिस्र पहुंचे तो उन्हें यूसुफ के सामने लाया गया। उत्पत्ति 42 अध्याय कहता है कि उन्होंने उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किया। यूसुफ के सपने पूरे हो रहे थे। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। 20 साल से अधिक समय बीत चुका था। यूसुफ अब एक शक्तिशाली मिस्री अधिकारी था। मिस्री कपड़ों में वो मिस्री भाषा बोलता हुआ। भाइयों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि वह लड़का जिसे उन्होंने गुलामी में बेचा था अब उनके सामने खड़ा है। यूसुफ ने अपने आप को कठोर बनाया और उनसे कड़ाई से बात की। उसने उन पर जासूसी का आरोप लगाया। उसने कहा कि तुम देश की कमजोरी देखने आए हो। भाइयों ने विनती की कि नहीं मेरे प्रभु, हम तो भोजन खरीदने आए हैं। हम 12 भाई हैं, एक छोटा घर पर है और एक नहीं रहा। यूसुफ ने भाइयों को 3 दिन जेल में रखा। फिर उसने उनसे कहा कि अगर तुम सच्चे हो आए तो तुम में से एक यहां जेल में रहे और बाकी अपने परिवारों के लिए अनाज ले जाओ, लेकिन अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लाओ ताकि तुम्हारे शब्द सत्य साबित हों। भाई आपस में बात करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यूसुफ उन्हें समझ सकता था, क्योंकि वह एक दुभाषिए के माध्यम से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि निश्चय ही हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। हमने उसके प्राण के कष्ट को देखा जब वह हमसे गिड़गिड़ाता था, पर हमने न सुना, इसलिए यह विपत्ति हम पर आई है। रूबेन ने कहा कि क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के विरुद्ध पाप मत करो, पर तुमने न सुना, इसलिए अब उसके खून का दंड मिल रहा है। यूसुफ यह सब सुन रहा था। उसने अपने आप को उनसे दूर किया और रोया। उसके भाइयों की पश्चाताप की बातें उसके दिल को छू गईं। वे बदल गए थे। वे अपने पाप को पहचानते थे, लेकिन यूसुफ अभी तक अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता था। उसे यकीन करना था कि वे वास्तव में बदल गए हैं। उसने शिमोन को बंधवा लिया और उनके सामने बांध दिया। फिर उसने उनकी बोरियों में अनाज भरने का आदेश दिया, लेकिन हर एक के पैसे भी उसकी बोरी में रख दिए। भाई कनान लौट गए और याकूब को सब कुछ बता दिया। जब उन्होंने अपनी बोरियां खोलीं और अपना पैसा देखा तो वे और याकूब डर गए। याकूब ने कहा कि तुमने मुझे संतानहीन कर दिया। यूसुफ नहीं रहा, शिमोन नहीं रहा, और अब तुम बिन्यामीन को ले जाना चाहते हो। लेकिन अकाल जारी रहा। अंततः याकूब को स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें फिर से अनाज के लिए मिस्र जाना होगा, और इस बार बिन्यामीन को साथ जाना होगा। यहूदा ने व्यक्तिगत गारंटी दी कि वह बिन्यामीन को सुरक्षित वापस लाएगा। जब भाई फिर से यूसुफ के सामने आए तो उसने उन्हें अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भाई डर गए। उन्हें लगा कि यह पैसे की वजह से फंसाने की चाल है, लेकिन यूसुफ के प्रबंधक ने उन्हें आश्वस्त किया। जब यूसुफ आया तो उसने बिन्यामीन को देखा। वह इतना भावुक हो गया कि उसे दूसरे कमरे में जाना पड़ा और रोना पड़ा। यह उसका सगा भाई था, अपनी मां राहेल का बेटा। यूसुफ ने अपने भाइयों को परखने के लिए एक अंतिम परीक्षण तैयार किया। उसने अपना चांदी का प्याला बिन्यामीन की बोरी में छुपा दिया। जब भाई चले गए
तो यूसुफ ने उन्हें पकड़ने के लिए अपने प्रबंधक को भेजा। प्याला बिन्यामीन की बोरी में पाया गया। भाइयों ने अपने कपड़े फाड़ दिए और वापस लौट गए। यूसुफ ने कहा कि बिन्यामीन उसका दास बनेगा, बाकी जा सकते हैं। लेकिन यहूदा ने एक शक्तिशाली अपील की। उसने पूरी कहानी बताई, कैसे याकूब बिन्यामीन से प्यार करता है, कैसे उसने यूसुफ को खोया, न कैसे बिन्यामीन का न लौटना याकूब को मार देगा। यहूदा ने कहा कि मुझे बिन्यामीन के बदले दास बना लो। यह आत्म बलिदान का शक्तिशाली कार्य था। यूसुफ अब और नहीं रोक सका। उसके भाई बदल गए थे। वे बिन्यामीन की रक्षा के लिए तैयार थे। चैप्टर 9, याकूब का आशीर्वाद और रहस्य। यूसुफ ने सभी को कमरे से बाहर जाने को कहा। फिर वह इतनी जोर से रोया कि मिस्रियों ने सुना। उसने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अभी जीवित है? उत्पत्ति 45 अध्याय कहता है कि भाई इतने घबरा गए कि उत्तर नहीं दे सके। यूसुफ ने उन्हें पास आने को कहा। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने मिस्र को बेच दिया। अब दुखी न हो और न अपने आप से क्रोधित हो कि तुमने मुझे यहां बेचा, क्योंकि परमेश्वर ने प्राण बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा। यह क्षमा और दैवीय दृष्टिकोण का शक्तिशाली बयान था। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया। उसने समझ लिया कि परमेश्वर ने बुराई को भलाई में बदल दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि जल्दी से पिता के पास जाओ और उनसे कहो कि मिस्र आ जाएं। अकाल अभी 5 साल और रहेगा। मैं गोशेन प्रदेश में तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। भाई कनान लौट गए और याकूब को बताया कि यूसुफ जीवित है और मिस्र का राज्यपाल है। पहले याकूब ने विश्वास नहीं किया। उसका दिल अभिभूत हो गया। लेकिन जब उन्होंने यूसुफ के सभी संदेश सुनाए और जो रथ यूसुफ ने उसे ले जाने के लिए भेजे थे उन्हें देखा, तो याकूब का आत्मा जी उठा। उसने कहा, बहुत है, मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है। मैं मरने से पहले जाकर उसे देखूंगा। याकूब के लिए यह अविश्वसनीय था। वह पुत्र जिसे वह 20 साल से मृत समझता था, जीवित था और शक्तिशाली था। याकूब ने अपने पूरे परिवार को लिया और मिस्र की यात्रा शुरू की। रास्ते में बेरशेबा में परमेश्वर ने उससे रात के दर्शन में बात की। उत्पत्ति 46 अध्याय रिकॉर्ड करता है कि परमेश्वर ने कहा, याकूब, याकूब, और उसने कहा, मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूं। मिस्र जाने से मत डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग मिस्र जाऊंगा और निश्चय तुझे वहां से फिर ऊपर ले आऊंगा। यह वादा महत्वपूर्ण था। परमेश्वर याकूब को आश्वासन दे रहा था कि यह कदम उसकी योजना का हिस्सा था। मिस्र इस्राएल का घर नहीं होगा। वे वापस आएंगे, लेकिन अभी के लिए मिस्र आश्रय और सुरक्षा प्रदान करेगा। जब याकूब मिस्र पहुंचा तो यूसुफ अपने पिता से मिलने गया। बाइबिल कहती है कि यूसुफ अपने रथ में जुता और अपने पिता इस्राएल से मिलने के लिए गोशेन को गया। जब उसने अपने पिता को देखा, तो वह उसके गले लग गया और बहुत देर तक रोता रहा। याकूब ने यूसुफ से कहा, अब मैं मर भी जाऊं तो भी अच्छा है, क्योंकि मैंने तेरा मुंह देख लिया और तू अब तक जीवित है। यह पुनर्मिलन भावनात्मक और शक्तिशाली था। याकूब का दुख खुशी में बदल गया। वह पुत्र जिसे वह प्यार करता था वापस आ गया था। यूसुफ ने अपने परिवार को फिरौन के सामने प्रस्तुत किया। फिरौन ने उन्हें गोशेन के सबसे अच्छे भूमि में रहने की अनुमति दी। याकूब का परिवार मिस्र में बस गया। याकूब मिस्र में 17 साल और जीवित रहा। जब वह मरने वाला था, तो उसने यूसुफ को बुलाया। उत्पत्ति 47 अध्याय कहता है कि याकूब ने यूसुफ से कहा कि अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे प्रेम और सच्चाई का व्यवहार करने का वचन दे कि मुझे मिस्र में मत मिट्टी देना। जब मैं अपने पुरखाओं के संग सो जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उन्हीं की कब्र में मिट्टी देना। यूसुफ ने वादा किया। याकूब यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसे प्रतिज्ञा की भूमि में दफनाया जाए। मिस्र उसका घर नहीं था। वह अपने पूर्वजों अब्राहम और इसहाक के साथ दफन होना चाहता था। यह उसके विश्वास का प्रमाण था कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करेगा। चैप्टर 10,
इफ्राइम और मनश्शे, दोहरी विरासत। कुछ समय बाद यूसुफ को खबर मिली कि उसका पिता बीमार है। वह अपने दोनों बेटों मनश्शे और एफ्राइम को साथ ले गया। उत्पत्ति 48 अध्याय हमें बताता है कि जब याकूब ने सुना कि यूसुफ आ रहा है तो उसने अपने आप को संभाला और बिस्तर पर बैठ गया। याकूब ने यूसुफ से कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे कनान देश के लूज में दर्शन दिया और मुझे आशीष दी। उसने कहा कि मैं तुझे फलवंत और बढ़ाऊंगा और तुझसे जातियों का समुदाय उत्पन्न करूंगा। फिर याकूब ने एक असाधारण घोषणा की। उसने कहा, तेरे जो 2 पुत्र मिस्र देश में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए वे मेरे ही ठहरेंगे। एफ्राइम और मनश्शे मेरे ही ठहरेंगे, जैसे रूबेन और शिमोन मेरे हैं। यह बयान क्रांतिकारी था। याकूब अपने पोतों को अपने बेटों के बराबर दर्जा दे रहा था। इसका मतलब था कि यूसुफ को दोहरा हिस्सा मिलेगा। उसके दोनों बेटे अलग अलग कबीले बनेंगे। यह पहिलौठे का अधिकार था। आमतौर पर पहिलौठा बेटा संपत्ति का 2 गुना हिस्सा पाता था, लेकिन रूबेन ने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया था। पहला इतिहास 5 अध्याय बाद में स्पष्ट करेगा कि रूबेन इस्राएल का पहिलौठा था, लेकिन जब उसने अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया तो उसका पहिलौठे का अधिकार यूसुफ को दे दिया गया। इसलिए यूसुफ को वह सम्मान मिला जो रूबेन को मिलना चाहिए था। यह दिखाता है कि परमेश्वर चरित्र को महत्व देता है। स्थिति या जन्म क्रम जितना महत्वपूर्ण नहीं है जितना विश्वास योग्यता। जब याकूब ने यूसुफ के बेटों को देखा उनमें तो उसने पूछा, ये कौन है? याकूब की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थीं। यूसुफ ने उत्तर दिया, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहां दिए हैं। याकूब ने कहा, उन्हें मेरे पास ला ताकि मैं उन्हें आशीष दूं। यूसुफ अपने दोनों बेटों को लाया। उसने मनश्शे को याकूब के दाहिने हाथ की ओर रखा क्योंकि वह पहिलौठा था। दाहिना हाथ अधिक सम्मान का प्रतीक था। उसने एफ्राइम को बाईं ओर रखा, लेकिन याकूब ने अपने हाथ क्रॉस किए। उसने अपना दाहिना हाथ एफ्राइम के सिर पर रखा और बायां हाथ मनश्शे के सिर पर। यह जानबूझकर किया गया था। बाइबल कहती है कि उसने बुद्धि से ऐसा किया। यूसुफ ने देखा और यह उसे पसंद नहीं आया। उसने अपने पिता का हाथ हटाने की कोशिश की। उसने कहा, ऐसा नहीं मेरे पिता, यह पहिलौठा है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। लेकिन याकूब ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं जानता हूं मेरे पुत्र, मैं जानता हूं, वह भी एक जाति होगी और वह भी बड़ा होगा, परंतु उसका छोटा भाई उससे बड़ा होगा और उसका वंश जाति जाति में प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर याकूब ने उन्हें आशीष दी। उसने कहा कि इस्राएल में लोग तुम्हारे नामों से आशीष देंगे। वे कहेंगे, परमेश्वर तुझे एफ्राइम और मनश्शे के समान बनाए। यह भविष्यवाणी थी कि ये 2 नाम इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण होंगे। याकूब का यह कार्य परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है। परमेश्वर मानवीय अपेक्षाओं से बंधा नहीं है। वह छोटे को बड़े के ऊपर चुन सकता है। उसने हाबिल को चुना, न कि कैन को। उसने इसहाक को चुना, न कि इश्माइल को। उसने याकूब को चुना, न कि एसाव को। और अब वह एफ्राइम को मनश्शे के ऊपर चुन रहा था। यह पैटर्न पूरी बाइबल में दोहराया जाता है। परमेश्वर उन चीजों को चुनता है जो दुनिया तुच्छ समझती है। वह कमजोर को शक्तिशाली वो बनाता है। वह आखिरी को पहला बनाता है। यह उसकी महिमा प्रकट करता है। यह दिखाता है कि सफलता मानवीय योग्यता पर नहीं बल्कि दैवीय अनुग्रह पर आधारित है। इसके बाद याकूब ने अपने सभी 12 बेटों को बुलाया। उत्पत्ति 49 अध्याय में वह प्रत्येक को आशीष देता है या भविष्यवाणी करता है। रूबेन को उसकी अस्थिरता के लिए फटकार लगाई जाती है। शिमोन और लेवी को उनकी हिंसा के लिए चेतावनी दी जाती है। यहूदा को एक विशेष आशीष मिलती है कि राजदंड उससे न हटेगा। यह भविष्यवाणी करता है कि राजाई वंश यहूदा के कबीले से आएगा और वास्तव में दाऊद और अंततः मसीहा यहूदा के वंश से आएंगे। लेकिन यूसुफ को सबसे लंबी और सबसे सुंदर आशीष मिलती है। याकूब उसे फलदाई डाली कहता है। वह कहता है कि तीर चलाने वालों ने तुझे बहुत दुख दिया, लेकिन तेरा धनुष दृढ़ रहा। उसके हाथ याकूब के शक्तिशाली परमेश्वर के हाथों से दृढ़ किए गए।
यह यूसुफ की यात्रा का सटीक वर्णन है। याकूब की आशीष के बाद वह मर गया। यूसुफ आन ने अपने पिता के शरीर पर गिरकर रोया। उसने मिस्री चिकित्सकों से याकूब को सुगंधित करने को कहा। फिर यूसुफ ने फिरौन से अनुमति मांगी कि वह अपने पिता को कनान में दफनाने जाए। फिरौन ने अनुमति दी। यूसुफ और उसके भाई और मिस्र के कई अधिकारी याकूब के शरीर को कनान ले गए। उन्होंने उसे मकपेला की गुफा में दफनाया, जहां अब्राहम, सारा, इसहाक, रिबका और लेयाह दफन थे। यह वह जगह थी जो अब्राहम ने खरीदी थी, वह एकमात्र भूमि जो उसके पास प्रतिज्ञा की भूमि में थी। याकूब को अपने पूर्वजों के साथ दफनाया गया, एक अनुस्मारक कि परमेश्वर का वादा अभी भी बना रहेगा। चैप्टर 11, परमेश्वर की योजना का रहस्योद्घाटन। याकूब की मृत्यु के बाद यूसुफ के भाई डर गए। उत्पत्ति 50 अध्याय कहता है कि उन्होंने सोचा, शायद यूसुफ हमसे बैर रखे और जो बुराई हमने उसके साथ की थी उसका पूरा बदला हमको दे। उन्होंने यूसुफ के पास संदेश भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले आज्ञा दी थी कि यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर। यह संदेश सच था या भाइयों ने बनाया, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह उनके डर को दर्शाता है। वे जानते थे कि उन्होंने यूसुफ के साथ बुराई की थी। वे डरते थे कि अब जब याकूब चला गया है तो यूसुफ बदला लेगा। भाई यूसुफ के पास आए और उसके सामने गिर गए। उन्होंने कहा, हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? तुमने मेरे लिए बुराई सोची थी, पर परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए ठहराया, ताकि वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत आगे से लोगों के प्राण बचें। इसलिए अब मत डरो, आई मैं तुम्हारा और तुम्हारे बालकों का पालन पोषण करूंगा। यह बाइबिल के सबसे शक्तिशाली धर्मशास्त्रीय बयानों में से एक है। यूसुफ समझ गया कि परमेश्वर की योजना मानवीय बुराई से बड़ी है। उसके भाइयों ने बुराई की मंशा से काम किया, लेकिन परमेश्वर ने उन कार्यों को भलाई के लिए उपयोग किया। अगर यूसुफ को नहीं बेचा गया होता तो वह मिस्र में नहीं होता। अगर वह मिस्र में नहीं होता तो अकाल में याकूब का परिवार मर जाता। यह कथन हमें बुराई की समस्या को समझने में मदद करता है। परमेश्वर बुराई की अनुमति क्यों देता है? बाइबिल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा दी है। लोग गलत चुनाव कर सकते हैं, वे दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं, वे पाप कर सकते हैं। परमेश्वर इन चुनावों को नहीं रोकता क्योंकि उसने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन वह उन बुरे चुनावों को अपनी अच्छी योजना में बुन सकता है। यह परमेश्वर की बुराई को माफ नहीं करता। भाइयों ने गलत किया और वे जिम्मेदार थे, लेकिन परमेश्वर उनकी बुराई को उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता था। यह रहस्यमय है, लेकिन यह आशा देता है। कोई भी स्थिति इतनी बुरी नहीं है कि परमेश्वर उसे अच्छे के लिए उपयोग ना कर सके। यूसुफ 110 वर्ष तक जीवित रहा। उसने एफ्राइम के बच्चों को तीसरी पीढ़ी तक देखा। उत्पत्ति 50 का अंत हमें बताता है कि जब यूसुफ मरने वाला था तो उसने अपने भाइयों से कहा कि मैं मरने पर हूं, पर परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुमको इस देश से उस देश में पहुंचाएगा जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। यूसुफ ने विश्वास किया कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करेगा। इस्राएली मिस्र में रहेंगे, लेकिन वे वापस लौटेंगे। यूसुफ ने अपने भाइयों से शपथ लेने को कहा कि जब परमेश्वर तुम्हारी सुधि ले तो तुम मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना। फिर यूसुफ मर गया, उसे सुगंधित किया गया और मिस्र में एक ताबूत में रखा गया। यूसुफ की हड्डियां 300 से अधिक वर्षों तक मिस्र में अंत रहीं। निर्गमन 13 अध्याय हमें बताता है कि जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले गया तो उसने यूसुफ की हड्डियों को साथ लिया। यहोशू 24 अध्याय हमें बताता है कि यूसुफ की हड्डियों को अंततः शकेम में दफनाया गया, उस भूमि में जो याकूब ने खरीदी थी। यूसुफ की अंतिम इच्छा पूरी हुई, उसे प्रतिज्ञा की भूमि में दफनाया गया। यह उसके विश्वास का प्रमाण था। मृत्यु के सामने भी यूसुफ ने परमेश्वर के वादों पर भरोसा किया। वह जानता था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह जानता था कि जो परमेश्वर ने कहा है वह करेगा।
तो अब हम यूसुफ के प्रश्न पर लौटते हैं। इज़राइल के 12 कबीलों में यूसुफ का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि यूसुफ को एक कबीले से बेहतर कुछ मिला। उसे 2 कबीले मिले, एफ्राइम और मनश्शे यूसुफ की विरासत हैं। वे उसके नाम को जीवित रखते हैं, वे उसके सम्मान को दोगुना करते हैं। एफ्राइम विशेष रूप से शक्तिशाली हो गया। यहोशू, जो मूसा के बाद इस्राएल का नेता बना, एफ्राइम के कबीले से था। एफ्राइम की पहाड़ी भूमि इस्राएल के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बन गई। शीलो, जहां मिलाप वाला तंबू रखा गया था, एफ्राइम के क्षेत्र में था। बाद में जब इस्राएल का राज्य विभाजित हुआ, तो एफ्राइम इतना प्रमुख था कि उत्तरी राज्य को अक्सर एफ्राइम कहा जाता था। यूसुफ की कहानी हमें परमेश्वर के तरीकों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। परमेश्वर की योजना हमारी समझ से परे है। वह तरीकों से काम करता है जिनकी हम उम्मीद नहीं करते। वह परीक्षणों का उपयोग हमें तैयार करने के लिए करता है। वह बुराई को भलाई में बदल सकता है और वह विश्वास योग्य लोगों को सम्मानित करता है। यूसुफ ने अपना विश्वास नहीं खोया। गुलामी में, जेल में, कठिनाई में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसे ऊपर उठाया। परमेश्वर ने उसके माध्यम से लाखों लोगों को बचाया और परमेश्वर ने उसे एक विरासत दी जो आज तक बनी हुई है। जब आप यूसुफ की कहानी पढ़ते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर रहा है। आपकी कठिनाइयां व्यर्थ नहीं हैं। आपकी परीक्षाओं का एक उद्देश्य है और परमेश्वर जो आपके साथ शुरू किया है उसे पूरा करेगा।